बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो माशाल्लाह से आज हमारी मास्टर क्लास है और आज सर आपके सर मैं सफर में हूँ, अगर गायब हो जाऊँ क्लास से तो बहुत बहुत माजरत। ठीक है। हाँ जी, आज हमारी मास्टर क्लास है और आज आपके टीचर की सालगिरह भी है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह क्या बात मास्टर क्लास की मुनासबत से हम आ, और अपने पूरे कोर्स की इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, सबका शुक्रिया। और ठीक है, हमारे पास आज टाइम बहुत शॉर्ट है, सबने फोकस करना है। ठीक है, सबने ध्यान देना है। इंशाल्लाह कोशिश होगी जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम एक क्विक रिकैप देखेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश करम रखे। अच्छा, सबको स्क्रीन भी नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है, ठीक है ना? ये, ठीक है। अच्छा, तो हमने आज स्टार्ट करना है फेसबुक एड्स हम कैसे चलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैंपेन में क्या होता है, एड सेट लेवल पे क्या होता है, एड्स में क्या होता है, और एड्स के बाद केपीआईज क्या होते हैं। ठीक है, केपीआईज में कौन कौन से पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर एड्स लेवल पे इमेजेस, बाकी क्रिएटिव्स और कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। फिर ऑडियंस में हमारे पास कौन कौन सी ऑडियंसेस होती हैं, प्लेसमेंट्स और बजट। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह पिक्सल देखेंगे, कन्वर्जन एपीआई देखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो हमने अभी तक पढ़ा ना, इनको हम इंशाल्लाह इंस्टेंट फॉर्म्स, लीड्स वगैरह सबको इंशाल्लाह डिटेल में नहीं, सॉरी, हम इसको क्विक रिकैप करते रहेंगे ताकि हमारे पास जो 1.5 घंटा है इसमें सब चीज़ें कवर हो जाए। जज़ाकल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं एज मैनेजर में आ गया हूँ। अच्छा, आप सबको पता है कि जो भी हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, फेसबुक पेज चाहिए होता है एक। ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई फेसबुक पेज होगा। ठीक है, तो ही उसके लिए ऐड चलाई जा सकती है। क्या फेसबुक पेज होना चाहिए या इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फेसबुक पेज है, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप अपनी ऐड चला सकते हैं। वेबसाइट का होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, वेबसाइट पे अगर आपका बिजनेस इस तरह का है कि आपको वेबसाइट चाहिए तो वेल एंड गुड, आप वेबसाइट बनाएं। ठीक है, बट असेंशियल नहीं है। अगर आपका इस तरह का बिजनेस है कि वेबसाइट के बगैर भी गुजारा हो सकता है तो वेबसाइट असेंशियल नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपका पेज होना चाहिए। उसके बाद आपने एड्स मैनेजर पे जाना है। ठीक है, एड्स मैनेजर कैसे करना है, आपने एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे जाएंगे। ठीक है, तो हम ये सिंपल सा स्टेप है। आप गूगल पे जब ये लिखेंगे यूआरएल, ठीक है ना, तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने एड्स मैनेजर के ऊपर। इसी तरह जो बिजनेस मैनेजर है फेसबुक का, उसका क्या यूआरएल है, उसका यूआरएल है business.facebook.com। उसमें क्या होता है, उसमें हम बेसिक सी डिटेल्स होती हैं जिसको फिल करने के बाद हम अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाते हैं। बिजनेस मैनेजर और फेसबुक मैनेजर में अच्छा कुछ चीज़ें अगर ऑब्वियसली शायद बीच में मिस हो जाए
तो आप बाद में रिमाइंड करवा दीजिएगा एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। कोशिश होगी कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो इंशाल्लाह, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में क्या होता है, अब बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। एड मैनेजर आप थोड़ा सा ना फैंसी टर्मिनोलॉजी को साइड पे रख के ना, जो वर्ड्स है ना उनके मतलब टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन जो होती है ना, लाइक टर्म्स होती हैं, जो भी लफ्ज है उसको ही उसी के अकॉर्डिंग समझने की कोई सी हैबिट ना बनाएं। लाइक बिजनेस मैनेजर जो है, इसमें पूरा बिजनेस मैनेजर हो रहा है, मैनेज हो रहा है, ठीक है। और आपके पास जो एड्स है उस पे सिर्फ एड्स चल रही हैं, ठीक है। एड्स के रिलेटेड एड्स हो गई, आपके क्रिएटिव्स हो गए, आपकी ऑडियंस हो गई, आपके पिक्सल हो गए, ठीक है, ये चीजें। और एड्स एड्स को हम रन करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, सब कुछ हम एड मैनेजर पे करते हैं। और बिजनेस मैनेजर पे हम ओवरऑल बिजनेस, ठीक है, उसकी लाइक डिफरेंट हमारे पास अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, व्हाट्सएप है, किसी को कमेंटिंग हो रही है, मैसेजिंग हो रही है, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स की एक्सेस किसी को देनी है, किसी से लेनी है, वो सारा कुछ हम बिजनेस मैनेजर में करते हैं, ठीक है। लीड्स आती हैं, लीड्स कनेक्ट होती हैं, डाटा आता है, ठीक है, सारा कुछ हम डिटेल से बिजनेस मैनेजर में करते हैं, ठीक है। अब हम फेसबुक मैनेजर पे वापस आते हैं, ठीक है। फेसबुक पे अब सबसे पहले जब हम कंपेन पे आते हैं ना, हमारे पास फेसबुक एड्स मैनेजर पे आपको जो मेन इंटरफेस शो हो रहा होता है ना, वो ये होता है, ठीक है। ये आपकी कंपेन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे केपीआईज होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, जो आपकी एड्स की परफॉर्मेंस को बता रहे होते हैं कि आपकी एड्स कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट मोस्ट पे आपको कंपेन शो होते हैं, कंपेन्स, ठीक है। सेकंड पे एड सेट्स और थर्ड पे एड्स। कंपेन पे हम क्या करते हैं, कंपेन में हम सिंपल अपनी जो कंपेन होती है उसका गोल बताते हैं, गोल क्या है, मकसद क्या है उसका, हम क्यों कंपेन चलाना चाह रहे हैं, कोई ऐड क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम जनरली ऐड बोल रहे होते हैं तो मतलब उसका होता है कि यार कोई भी हम ऐड चलाते हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो उसको हम ऐड बोल देते हैं। लेकिन अगर हम एड्स मैनेजर के कॉन्टेक्स्ट में एड्स देख रहे होते हैं तो वो एड्स टिपिकली जो क्रिएटिव्स होते हैं, जो इमेजेस या वीडियोस या कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम एड्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास कंपेन्स हैं, कंपेन के बाद एड सेट्स, एड सेट्स में क्या करते हैं हम, कंपेन में हमने गोल बता दिया हमारी ऐड का क्या होता है, और टेस्टिंग हमने करनी है नहीं करनी वो हम बता देते हैं। उसके बाद जो हमने गोल सेट किया होता है ना, लीड्स का किया हुआ है हमने, ट्रैफिक का किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास थोड़ा बहुत ऑप्शंस आगे पीछे होके हमारे पास क्या आ जाते हैं, एड सेट्स आ जाते हैं। एड सेट्स के में हमारे पास कन्वर्जन रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। कन्वर्जन कहाँ करनी है, कन्वर्जन लोकेशन क्या है, आपने व्हाट्सएप पे लोगों को लेके आना है, आपने इंस्टाग्राम पे लेके आना है, सॉरी हम इसको ना चलें अंदर जाके देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। उसके अलावा प्लेसमेंट्स, उसके अलावा ऑडियंसेस, ठीक है, बजट्स, ये हम एड सेट लेवल पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एड्स आती हैं। एड्स में हमने अपने यूजर्स को दिखाना क्या है, ठीक है, हमने अपने यूजर्स को क्या दिखाना है, ठीक है। कोई भी ऐड है ना, तो हमने अपने यूजर्स को जो दिखाना है वो उसको हम ऐड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐड है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये वीडियो लगी हुई है, ठीक है ना, ये चीज ऐड है, ठीक है। जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्रिएट करके देखते हैं कंपेन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास गोल्स आ रहे हैं, आपने अवेयरनेस पे जाना है, ट्रैफिक पे जाना है। आप अवेयरनेस के आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप रीच चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, लोकेशन अपनी स्टोर की शेयर करना चाहते हैं, मतलब जो आप ब्रांड अवेयरनेस करते हैं वो आपके पास उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रैफिक पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, कॉल्स करनी है, मैसेंजर पे लोगों को लेके आना है, मैसेंजर पे कोई मैसेज दिखाना है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लैंडिंग पेज पे व्यूज लेके आने हैं, लिंक क्लिक लेके आने हैं, वो आपके पास ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपके पास इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, इंगेजमेंट पे आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। लीड्स का ऑप्शन है, उस पर आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। कॉल्स हैं, कन्वर्जन हैं, ऐप प्रमोशन है। अगर आप अपने ऐप की, आपने कोई अपना एंड्रॉयड पे ऐप बनाया हुआ है या iOS पे ऐप बनाया हुआ है, उसकी आपने सेल एड्स चलवानी है, लोगों को इंस्टॉल करवाना है अपने मोबाइल पे, लोगों के मोबाइल पे इंस्टॉल करवाना है, लोगों को
तो आप उसकी अपने ऐप की ऐड चलाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे सेल्स हो, ऐड टू कार्ट, चेकआउट हो, अल्टीमेटली सेल्स हो, कन्वर्जन हो, यूजर्स आपके वेबसाइट से कुछ परचेज करे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट परचेज करे या कोई सर्विस करे, तो आप क्या करते हैं, सेल्स का गोल यूज करते हैं। अब ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा बिजनेस की स्टेज क्या है, हमारा बिजनेस का मॉडल क्या है, हमारी बिजनेस की टाइप क्या है। कभी कभार हम ट्रैफिक यूज कर लेते हैं, कभी कभार हम लीड्स यूज कर लेते हैं, कभी कभार एंगेजमेंट यूज कर लेते हैं, कभी कभार हम सेल्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कभी हम ऐसा करते हैं कि अब एक ही बिजनेस के लिए स्टार्ट हम अवेयरनेस से करते हैं, फिर ट्रैफिक करते हैं, या फिर लीड करते हैं, फिर सेल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार हम तीनों मॉडल या दो मॉडल्स इकट्ठे यूज कर लेते हैं, डिपेंड करता है। पहले हमने कोई नया बिजनेस लॉन्च किया तो उसकी हम पहले अवेयरनेस करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग ट्रस्ट फील करेंगे, क्रेडिबिलिटी फील करेंगे, हमारे बिजनेस के ऊपर एतमाद करेंगे, तो हमें वो आगे सेल्स भी देंगे। अगर मेरी वॉइस इंटरप्शन हो या कोई नेट की सॉरी स्क्रीन शेयरिंग में कोई इशू आए, तो आप में से एक स्टूडेंट जो है वो मुझे नोटिफाई कर दे। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू पे जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे आ गए तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि आपने ऑटोमेटिक कैंपेन चलानी है, या यानी कि एडवांटेज प्लस कैंपेन चलानी है, या आपने मैनुअल करवानी है। ठीक है, एडवांटेज वगैरह जो है ना, ये कुछ अरसे से शुरू हुआ है, आप कह लें कि मेरे ख्याल में 6 से 7 8 महीने से शुरू हुआ। ठीक है, बाकी हमारे पास पहले से मैनुअल का ऑप्शन था। अब एडवांटेज के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है और आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस पाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश यही करते हैं, मैनुअली करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अब ये क्या करेगा, हमें एड सेट पे ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी तरह जो हमारे पास पहला एलिमेंट आ रहा है, या पहला आप कह लें जो टाइटल आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये कंपेन लेवल है। उसके बाद जो 4 डॉट्स आ रहे हैं, एक फोल्डर बना हुआ है, ये कंपेन है, और ये वाला एड सेट है। ठीक है, और ये एड लेवल है। हम कंपेन से हटके अब एड लेवल पे आ गए हैं, एड सेट लेवल पे सॉरी आ चुके हैं। अच्छा, एड सेट पे लेवल पे जब हम आए हैं, ठीक है, तो हमने क्या नाम है अपना ऐड का नाम बता दिया कि कुछ भी हमने जो भी ऐड का ऐड सेट का सॉरी नेम रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी कन्वर्जन कहाँ पे करवानी है, लाइक हमने कन्वर्जन का गोल चूज किया था, तो उस ही मुनासबत से आपको ऐड सेट में वही कन्वर्जन गोल का पूछ रहा है। अगर आपने लीड, अच्छा एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को बतानी है यहाँ पे, कि कभी कभार कुछ इंटरफेस आपके डिफरेंट होते हैं। कभी कभार आपको कुछ मतलब मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, आपको जब आप वही तरीका करेंगे आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है, या आपको कोई चीज नहीं नजर आ रही होगी, या मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है ना, या आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें ना परेशान होने की कोई बात नहीं होती। आप इजीली ठंडे दिमाग से सुकून से आप चीजें देखें कि भाई ये चीज है, इसको तू नहीं आ रहा या ऐसा तू नहीं हो रहा। तो कभी कभार हम छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ब्लंडर मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीजें नहीं मिल रही होती। ठीक है, अभी हमने पिछले दिनों देखा था, जो हम कर रहे थे कि किसी का कोई एरर आ रहा था, तो वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही आगे क्या करना है। तो हमने सिंपल सा स्क्रीन को जूम इन किया था, स्क्रीन बड़ी की थी तो बटन नजर आ गया था हमें। ठीक है ना, किसी स्टूडेंट ने आप में से ही रेज किया था क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह सिंपल सा, अगर आपका पेज नहीं बन रहा, आपका बिजनेस मैनेजर नहीं आ रहा, आपके पास एड मैनेजर नहीं बन रहा, या पिक्सल का आपको समझ नहीं आ रही, या कन्वर्जन एपीआई की या ऑडियंस की, सिंपल भाई इसको रिसर्च करें। कोई बंदा भी ये नहीं होता कि थोड़ा बहुत समझ के या थोड़ा बहुत देख के वो मतलब हरफन मौला बन जाता है या एक्सपर्ट बन जाता है। भाई हर बंदा देखता है, हर बंदा रिसर्च करता है बार बार। मैं भी अभी तक लर्न करता हूँ, अभी तक रिसर्च करता हूँ। हालांकि मेरा मतलब जितना भी 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी लर्न करता हूँ चीजें। अभी भी मैं मजीद से मजीद जो है ना, अभी भी काफी चीजें मुझे नहीं आती होती। ठीक है ना, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, इसमें ना शर्माने की जरूरत होती है, ना कंफ्यूजन फील करने की जरूरत होती है, ना टेंशन लेने की जरूरत होती है कि ये चीज क्यों नहीं हो रही, ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, मसला आ रहा है। भाई सिंपल सा भाई,
आप सर्च करें उसको, उसको जितना आप टाइम देंगे, वो उसको जितना एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, उतना आपको ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे और उतना आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है ना। सिंपल सा आपके पास गूगल का ऑप्शन होता है, ब्लॉग्स चेक करें, वही इशू जो आपको फेस हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आप टाइप करके लिखें, डिफरेंट कीवर्ड्स डिफरेंट टाइटल्स यूज करके आप सर्च करें, आपको वो उसका डिफरेंट वेबसाइट से रिजल्ट मिल जाता है। फिर आपके पास चैट जीपीटी का ऑप्शन है, चैट जीपीटी से आप वहां से आप रिसर्च करें, वहां से आपको मिल सकता है। यूट्यूब पे सर्च करें, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कोरा, रेडिट या और इस तरह की वेबसाइट्स हैं। तो आप सिंपल सा सर्च करें अपना जो भी आपको इशू फेस हो रहा है, और आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। और देख लिया करें कि आप क्या चीज़, कभी कभार आप लोग वैसे ही कुछ सेटिंग्स में गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभार आपने फॉर एग्जाम्पल एड्स मैनेजर पे जा रहे हैं, पेज आपने बनाया नहीं हुआ, तो भाई वो कैसे आए एड्स मैनेजर, ऐसे कैसे आ सकता है, ये समझ रहे हैं ना। या फिर आपने एड्स मैनेजर का पेज सॉरी बनाया हुआ है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप एड मैनेजर पे जाते हैं, वहां पे आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो भाई पहले आप देखें ना कि आपका सारी चीजें स्मूथ हैं, पेज आपका स्मूथ है, आपके आईडी पे कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। ठीक है, हम इस तरह की छोटी छोटी चीजों को देखते हैं ना, तो हमारे इश्यूज जो है ना वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं है तो फिर भी हम कस्टमर सपोर्ट भी, हमारे पास कस्टमर सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, सर्च का भी ऑप्शन होता है, तो हम वो चेक करके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं और चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एड सेट का ऑप्शन है, यहाँ पे कन्वर्जन है। अगर आपने लीड का ऑप्शन चूज किया होता, यहाँ पे सेटिंग्स डिफरेंट होती। ठीक है, अब हमने कन्वर्जन का चूज किया था, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये होता है, नॉर्मल है। और अब आपने फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट को ही चूज कर लिया। ठीक है, जो भी कन्वर्जन लोकेशन है वो आपने चूज कर ली। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल आप बता देते होते हैं कि आपका गोल क्या है, मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए या आपको मैक्सिमम वैल्यू की कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, इसको हम लेट्स सपोज हम नेक्स्ट टाइम भी देख लेंगे। ये छोटे छोटे ऑप्शंस भी होते हैं, कभी कभार किसी किसी सिनेरियोज में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, और किसी किसी सिनेरियोज में मतलब यूजफुल नहीं भी होते। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को सिनेरियो के हिसाब से हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, पिक्सल है, पिक्सल हमने इंशाल्लाह अभी करते हैं, इसको देखते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम बल्कि पिक्सल पे ही सारी एक्टिविटी की है, तो जो हम पिक्सल बनाते हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट पर रिजल्ट, अगर आपको पता है कि मुझे इतने रुपीस की या इतने डॉलर्स की प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि एक कन्वर्जन मेरी $10 की हो या $1000 की हो या $500 की हो, उससे ज़्यादा एक कन्वर्जन पे या एक सेल पे कोर्स ना जाए तो आप सेट कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आपके पास डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन आ रहा है। डायनेमिक क्रिएटिव्स ये है कि आप फेसबुक को कुछ डेटाबेस देंगे थोड़ा बहुत, अपने इमेजेस वगैरह, हेडलाइंस, तो फेसबुक अपने मतलब अब खुद ही उसको मतलब मैनेज करके, आगे पीछे करके वो आपकी एड ऑडियंस के हिसाब से दिखा देगा, अगर आप करना चाहते हैं। वरना तो आप यहाँ पे एड लेवल पे जब आएंगे तो खुद ही दे देंगे। ठीक है, तो आपके पास बजट आ गया, जो आप चाहते हैं कि बजट आप रखें, ठीक है ना, वो आप बजट रख सकते हैं। आप $20 रखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं, ₹500, ₹1000, ₹1500, 300, 400, जो भी आप लिमिटेड रख सकते हैं, जितना फेसबुक आपको कह रहा है कि भाई मिनिमम इतना होना चाहिए, तो आप उससे ऊपर रख सकते हैं। डेली बजट का ऑप्शन होता है, लाइफ बजट का ऑप्शन होता है, लाइफ टाइम बजट का। जब हम लाइफ टाइम बजट यूज करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि यार आप फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट बेस आप ऐड चलाना चाहते हैं ना, लाइक आप ईद पे चला रहे हैं, तो आप रख देते हैं कि भाई मेरे पास 10,000 का बजट है। ठीक है ना, तो वो टोटल ईद का बजट है और वो ईद पे ही लग जाता है। ठीक है ना, यानी कि वो चाहे पहले दिन ही सारा लग जाए या 3-3 हज़ार करके 3 दिनों में लगे। ठीक है ना, या अगर वो फेसबुक 10,000 ही एक दिन में ही लगा देगा पहले दिन ही, आपकी कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है या कुछ भी चल रही है, तो आप उस उन सिनेरियोज के लिए आप लाइफ टाइम बजट ले लेते हैं। वरना आप डेली बजट डाल देते हैं कि भाई डेली ही मैं 3,000 लगाऊंगा। ठीक है, तो वो हर दिन के हिसाब से 3,000 चार्ज होता है। ठीक है ना,
तो ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा 3000 ही चार्ज हो, कभी कभार वो 3200 चार्ज हो जाएगा, कभी वो यानी कि 2800 चार्ज हो जाएगा, कभी 2900 चार्ज हो जाएगा। तो ये आगे पीछे थोड़ा बहुत चीजें होती हैं, टेंशन की बात नहीं होती। डेट आप लिख देते हैं अगर कि आपने किसी स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट करना है, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैं आज कंपेन सेटअप कर देता हूँ, लेकिन कल रात को वो लेट्स सपोज 8 बजे शुरू हो जाए, ठीक है। उस सिनेरियो में मैं डेट स्पेसिफाई कर देता हूँ, टाइम स्पेसिफाई कर देता हूँ। वरना अगर आप चाहते हैं कैंपेन सेटअप होते पब्लिश होते साथ ही ऐड चल जाए तो ये आप नहीं करते, ठीक है। एंड डेट आप बता देते हैं, अगर आपने करना है कि भाई अगले महीने की एंड पे खत्म हो जाए तो आप रख देते हैं। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे या आप खुद ही बाद में परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप बंद कर देंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके पास अब ऑडियंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑडियंस में अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल रहा होता है कि भाई आप फेसबुक खुद से ही चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप जाते हैं ना सी ऑडियंस कंट्रोल्स इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे आते हैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पे आपने लोकेशन बता देनी होती है कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, अफगानिस्तान में चलाना चाहते हैं, ईरान में चलाना चाहते हैं, अमेरिका में चलाना चाहते हैं, यूएसए में चलाना चाहते हैं, जो भी आप कंट्री या सिटी आप लाहौर में चलाना चाहते हैं, मुल्तान में चलाना चाहते हैं, फैसलाबाद में चलाना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे तो आप वहीं पे ऐड चला सकते हैं। उसके अलावा आप पर्टिकुलर एरियाज में भी ऐड चला सकते हैं, लाइक लाहौर के ही आप किसी स्पेसिफिक एरिया में, बहरिया में, डिफेंस में, गुलबर्ग में या सांदा में या नेशनल टाउन में, कहीं पे भी आप अगर स्पेसिफिक एरियाज में चलाना चाहते हैं तो वहां पे भी ऐड चला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास, चलें इसको हम कर देते हैं पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑडियंस का ऑप्शन आता है, जिस तरह हमने पीछे देखा था कि एडवांटेज प्लस कंपेन चल रही थी, इसी तरह यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, यानी कि फेसबुक अपने हिसाब से ऑडियंस चूज कर लेगा आपके ऐड को देख के कि आपकी ऐड का मैसेज क्या है, उस हिसाब से अपने खुद से ही वो ऐड चूज कर लेगा, ऑडियंस चूज कर लेगा कि किसको दिखानी है आपकी ऐड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो आप रखें तो आप उधर जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप मैनुअली अपनी ऑडियंस चूज करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे जाके, ठीक है। यूज ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल में जो ऑडियंस का हमारे पास सेक्शन होता है वो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले कंट्री बता दी, उसके बाद आपने क्या किया, एज स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, हम एज क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने जेंडर स्पेसिफाई कर दिया कि मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है। उसके बाद आपने डिटेल टारगेटिंग की, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है आपके पास, एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, क्या आपका वर्क, क्या करते हैं आप, काम काम शाम क्या होता है आपका, ठीक है। और आपके पास इंटरेस्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट पे आपके पास जो हॉबीज होती हैं आपकी, जो आपके यानी कि इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, जो आपके फेवरेटीज हैं, ठीक है, जो आप इंगेज रहते हैं जिन चीज़ों में, मसरूफियत तो आपकी होती है, बिजनेस मसरूफ वाली मसरूफियत नहीं, काम शाम वाली नहीं, बाकी जो एक्टिविटीज है ना उसके लिए आपको, हाँ सॉरी, बिजनेस में भी, बिजनेस की जो है ना वो भी यहाँ यहीं पे आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब ये वैसे जो ऑप्शन हैं सारे ये बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इन्हीं एक एक ऑप्शन के ऊपर घंटे सर्व किए हुए हैं, लेकिन चूंकि आज मास्टर क्लास है तो हमने सारों की एक रिवीजन करनी है, तो हम एक बेसिक सा ओवरव्यू ले रहे हैं ब्रीफली, ताकि हमें चीज़ें रिवाइज हो जाएं, क्योंकि अब डिटेल से हम नहीं देख सकते इन चीज़ों को, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास बिहेवियर्स का ऑप्शन आता है, फिर बिहेवियर्स में आपके पास एनिवर्सरी का ऑप्शन आता है। बिहेवियर्स क्या है वो,
मोबाइल डिवाइस यूजर है या क्या है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज वो कौन सी परफॉर्म करते हैं आपके यूजर्स, आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं और मोबाइल डिवाइस यूजर्स, आप एक एक जो ऑप्शन है उसको सर्च करके उसको स्टोर करके समझ सकते हैं कि भाई ये चीज इसमें कौन सी ऑडियंस मेरे लिए इफेक्टिव है। ठीक है, आप पहले ऑडियंस जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अपने माइंड में आइडियाज लाते हैं कि मेरा ये बिजनेस है, इसको कौन सी ऑडियंस जो है वो लाइक करती है, या इस बिजनेस को कौन सी ऑडियंस जो है वो मेरे बिजनेस पे आके मेरे से चीजें बाय करेगी या मेरे से सर्विसेज लेगी या मेरी प्रोडक्ट्स परचेज करेगी। आप पहले माइंड में स्केच बनाते हैं या नेट पे रिसर्च करते हैं कि भाई ये हमारा बिजनेस है, हेयर सैलून का बिजनेस है, बोतीक का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहता हूँ, मेंटर इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ भी जो भी आपका बिजनेस है। ठीक है ना, तो आप उसकी ऑडियंस पहले खुद सोचते हैं और रिसर्च करते हैं कि भाई मुझे किस तरह की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, तो फिर जब आपका एक स्केच बन जाता है तो फिर उसको आप यहाँ पे ढूंढते हैं। आपको हर चीज यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लिमिटेड ऑप्शन है वही मिलेंगे। ठीक है ना, तो उसमें आप जो आपको बेस्ट सूट करता है वो आप ऑप्शन रख लेते होते हैं। उसके बाद आप अपनी जो एक्सक्लूजन जो है ना, वो आप अगर चाहते हैं कि ये वाली ऑडियंस, तो वो है ना जो आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी ऑडियंस डालना चाहते हैं कि जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश पढ़ानी है, तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं या जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो ना यहाँ पे आ जाए, वो ना मेरी ऐड देख लें। ठीक है ना, इस तरह की जो अब चीजें होती है ना वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। फिर आपके पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है कि आप लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है वो उर्दू बोलती हो, वो या इंग्लिश बोलती हो या पंजाबी बोलती हो, क्या कौन सी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप जब ये ऑडियंस बना लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस ऑडियंस को सेव कर लें, तो आप सेव का बटन दबा के नेम रख के उसको सेव भी कर लेते हैं। 2 मिनट दें, अजान होने दें, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। जी, कम बैक। तो अब हम लैंग्वेजेस के बाद ऑडियंस सेव करके प्लेसमेंट्स में आ गए हैं। ठीक है, अब प्लेसमेंट्स में भी वही चीज है कि आपके पास एडवांटेज प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आता है कि फेसबुक अपने हिसाब से ही जो आपकी प्लेसमेंट है वो बना देगा कि आपकी ऐड कहाँ पे देखनी चाहिए। प्लेसमेंट क्या होता है कि हमारी ऐड कहाँ पे शो होनी चाहिए, क्या वो इधर शो होनी चाहिए राइट कॉलम के ऊपर या फीड के ऊपर शो होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये ऐड शो हो रही है, और या वो, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे शो होनी चाहिए या शॉप पे शो होनी चाहिए या कहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें आप प्लेसमेंट लेवल पे बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी जिस तरह हमने ऑडियंस, सॉरी, यहाँ पे देखा था, पहले हमने ऑडियंस लेवल पे देखा था। ठीक है ना, आपके पास और एडवांटेज प्लस का ऑप्शन आ रहा था और कंपेन पे लेवल पे हमारा एडवांटेज प्लस का ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट में भी एडवांटेज प्लस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, अब एडवांटेज प्लस में हमारे पास जाहिर सी बात है फेसबुक अपने हिसाब से दिखा देगा कि
कहाँ पे आपकी ऐड शो होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं तो हमारे पास सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपने अपनी ऐड फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, मैसेंजर पे दिखानी है, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखानी है। ठीक है, तो आप एक एक करके चूज भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि फेसबुक फीड पे आपकी ऐड अच्छी परफॉर्म करेगी, इंस्टाग्राम फीड पे। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आपकी ऐड शो होनी चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको फेसबुक का पता है, इंस्टाग्राम का पता है, इंस्टाग्राम में भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, फेसबुक में भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे पास शॉप का भी ऑप्शन होता है, फीड का भी ऑप्शन होता है, एक्सप्लोर का भी ऑप्शन मतलब सेक्शन होता है जहाँ पे आप ऐड दिखाते हैं। इसी तरह मैसेंजर है, इसी तरह ऑडियंस नेटवर्क है। ऑडियंस नेटवर्क ऐसी वेबसाइट्स होती हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के अलावा, जस्ट कॉमन वेबसाइट होती हैं, आम वेबसाइट होती हैं ऐसी जो अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक के एड्स दिखा रही होती हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ऑडियंस नेटवर्क का, तो वहां पे भी आपकी एड शो हो सकती है। ठीक है, ये आपने देखना होता है कि आपको आपके मुताबिक आपकी एड कहाँ पे बेहतर शो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं, ये आपके लिए फिलहाल इतना जरूरी नहीं है ऑप्शंस। ठीक है ना, डिवाइसेस ज्यादातर जो फेसबुक की एड होती है ना वो मोबाइल पे शो होती हैं। ठीक है ना, मोबाइल के अंदर आप बता सकते हैं कि एंड्रॉयड पे शो हो, आईओएस पे शो हो, या सारों में शो हो। ठीक है ना, तो ये चीजें आप बता सकते हैं। उसके बाद ये इतनी इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये हमारा एडसेट लेवल हो गया जहाँ पे हमने प्लेसमेंट्स, बजट, ऑडियंस, मेजरली ये चीजें देख ली। अब यहाँ पे हमने जो ऑडियंस देखा है वो इंटरेस्ट लेवल का ऑडियंस देखा है, सॉरी सेव्ड ऑडियंस जो होती है ना, इसको हम सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। जो फेसबुक के पास सेव डाटा है ना, उसको हम बोलते हैं सेव्ड ऑडियंस, जो हम यहाँ से सर्च करके बनाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास लोकलाइज ऑडियंस भी आती है और कस्टम ऑडियंस भी आती है, जो हम ऑडियंस के सेक्शन में जाके देखेंगे। ठीक है, चलें आप अब हम एड एड लेवल पे आते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर लें, चाहे यहाँ से आप डायरेक्ट एड पे आ जाएं, एक ही बात है। ठीक है, अब हम आ गए हैं एड लेवल के ऊपर। एड लेवल के ऊपर आपने अपना नाम दे दिया। ठीक है, पार्टनरशिप रहने दें। ठीक है, फेसबुक पेज आपने अपना फेसबुक पेज जिसके थ्रू आपने ऐड चलाना है वो सेलेक्ट कर लेना है। और आपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जिस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आपने ऐड दिखानी है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ऐड सेटअप आ रहा है। ठीक है, हम ऐड सेटअप करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ना वो कुछ ऑप्शन देता है कि आपने ऐड कैसे क्रिएट करनी है। कोई आपके पास एग्जिस्टिंग पोस्ट है वो चलानी है अपने ऐड के तौर पे, लाइक आपके पास फेसबुक में कोई आपके पेज के ऊपर पोस्ट पड़ी हुई थी। ठीक है ना, आप कहते हैं कि वही मैं ऐड के तौर पे दिखा दूं, आप वो दिखा सकते हैं। ठीक है ना, और आपके पास क्रिएटिव हब का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, ये आपका वही चीजें हैं जो फेसबुक का अपना एक सेक्शन है जहाँ पे आप ऐड मतलब बना लेते हैं ऑटोमेटिकली। आप कुछ इमेजेस वगैरह देते हैं तो वो मिक्स करके आपको एक ऐड बना के दे देता है। ठीक है ना, आप इसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मैनुअल अपलोड, यानी कि हमने क्रिएट ऐड करनी है। ठीक है ना, मैनुअल अपलोड करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट फॉर्मेट्स ट्राई करते हैं कि हमारी एड के लिए कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है। बाज़ औक़ात वीडियो एड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अक्सर केसेस में। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इमेज एड भी अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, कुछ केसेस में कैराजल ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कुछ केसेस में जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह सर्विसेज वगैरह एक्सप्लेन करनी हो, कैराजल ऐड बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। कलेक्शन एड्स का भी जहाँ पे कोई ग्राफिकल ज्वेलरी टाइप का, कॉस्मेटिक टाइप का इस तरह का कुछ होता है, या कुछ और भी, तो आप कलेक्शन ऐड भी करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट्स हैं। कलेक्शन में क्या होता है, आप एक से ज्यादा इमेजेस अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कैराजल क्या होता है, कैराजल में आपको ये चीजें बल्कि दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कैराजल ये होता है कि आप एक लाइन में ही डिफरेंट इमेजेस इस तरह से शो हो रहे होते हैं। ठीक है ना, आप इसको स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपको डिफरेंट इमेजेस नजर आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे में ऐड शो हो रही होती है।
ठीक है। अगर हम कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन में हमें एक से ज्यादा इमेजेस, अब हमने जब पहले किया था हमने इसको बना के देखा था, ठीक है, बट अब हमारे पास, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं जस्ट, तो हम इसको बना के नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कलेक्शन आती है जहाँ पे एक बड़ा इमेज आ जाता है और बाकी छोटे इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज होती है। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप जाते हैं कलेक्शन आपकी, सॉरी फॉर्मेटिंग भी हो गई, फॉर्मेट आपने कौन सा देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, जहाँ पे आप अपनी ऐड का जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव का क्या मतलब होता है, कोई भी आपका इमेजेस, कोई आपके वीडियोस, उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। तो हम सिंपल सा ऐड मीडिया में जाके वीडियोस या इमेजेस अपना अपलोड कर लेते हैं, या आप कोई भी अपना अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है ना, इंस्टाग्राम से सिलेक्ट कर सकते हैं, और पेज जो है आपका वहां से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है। कोई भी आप इमेज यूज कर लेते हैं या वीडियो यूज कर लेते हैं अपनी ऐड दिखाने के लिए। तो आपको ये थोड़े से ऑप्शंस देखते, मतलब कहता है, ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि यार क्या सूटेबल है आपके पास, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सूट कर रही है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन या आप कह लें कि अलाइनमेंट के आपको ऑप्शन दे रहा होता है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स दे देता है कि आपकी ऐड कैसे कैसे शो हो सकती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आप इसको भी डन कर लेते हैं। अब आपके पास इमेजेस सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट का ओपन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट के बाद आपके पास हेडलाइन का ऑप्शन आता है, हेडलाइन के बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ जो ऊपर हेडिंग आ रही होती है ना आपकी, ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है यहाँ पे टाइटल के नीचे और इमेज या वीडियो के ऊपर, ठीक है। इसको हम कुछ भी अगर लिखते हैं, भाई प्राइमरी टेक्स्ट या हेडिंग, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, ठीक है। आप जितना टाइम लगाएं इस पे, टाइम से मुराद है कि आप इसको बहुत अच्छा करके अफेक्टिव करके लिखें कि लोगों को ये अपील करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, ठीक है। लोगों को मजबूर करते हैं कि आपकी ऐड खोल के वो देखें, चेक करें, रुक के चेक करें, ठीक है। या आपका जितना अच्छा होगा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन जितनी अच्छी होगी, ठीक है, उतना ही बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि आप चार पांच एड डिफरेंट एड दे सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी प्राइमरी टेक्स्ट, पांच डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं कि भाई ये शो हो जाए या ये शो हो जाए या ये शो हो जाए, ठीक है। तो फेसबुक को सारों को ट्राई करता है, तो जो उसको लगता है कि भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको फिर फेसबुक कंटिन्यू कर देता है। इसी तरह आपके पास हेडलाइन का ऑप्शन होता है। हेडलाइन कहाँ पे शो होती है, सॉरी हेडलाइन, हेडलाइन शो होती है आपका यहाँ पे, ये जो होम पेंटिंग लिखा हुआ है ना, ये आपकी हेडलाइन है, ठीक है। हेडलाइन जो ये हमने लिखा है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके ऊपर वेबसाइट का यूआरएल शो हो रहा है जो हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है जो हम आगे जाके लिखेंगे, और ये वाला ये बटन शो हो रहा है, बटन हम वो भी चेंज कर सकते हैं, वो उसका भी हमारे पास ऑप्शन होता है। और बटन के अंदर जो लिंक लगाना है उसका भी हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो ऐड है वो किस किस डिवाइस में कैसी शो होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम उसका प्रीव्यू ले सकते हैं, राइट कॉलम में कैसा शो होगी, ठीक है। अब इसको हमने एडवांस प्रीव्यू करके इसका लिंक भी मिल जाता है। हमने किसी क्लाइंट को शेयर करना हो, क्लाइंट को दिखानी हो, दोस्तों को दिखानी हो, तो हम यहाँ से जाके उसका प्रीव्यू, या खुद ही देखनी हो तो हमने वो देख सकते हैं उसका प्रीव्यू कि हमें फेसबुक फीड पे कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, हेडलाइन के नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन के भी आपका ऑप्शन होते हैं कि पांच डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं। हेडलाइन के भी आपके पास पांच डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज टेक्स्ट का ऑप्शन कर सकते हैं कि ठीक है ना, फेसबुक अपने हिसाब से जो उसको लगेगा कि भाई ये ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है
तो वो पर्सनस के हिसाब से वो ऐड उसको दिखाते रहेगा। ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन वही जो यहाँ पे लर्न मोर का यूज हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप गेट अ कोड कर सकते हैं, गेट ऑफर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से ऑर्डर नाउ का कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास वही एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ऑप्शन आ रहा है। आप अब तक तो आपको पता लग चुका होगा कि एडवांटेज प्लस का मतलब क्या होता है। हर चीज में वो एडवांटेज प्लस आपको ऑप्शन देता है। क्रिएटिव में भी देता है, प्लेसमेंट में भी देता है, ऑडियंस में भी देता है, कंपेन लेवल पे भी देता है, वो हर जगह देता है आपको। ठीक है ना, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार फेसबुक अपने हिसाब से आपको चीजें दिखा देता है, या अपने हिसाब से वो ऐड क्राफ्ट कर देता है। ठीक है, आप जाना चाहते हैं उस पर जाएं, नहीं जाना चाहते तो कोई मजबूरी नहीं है। डेस्टिनेशन आ गई आपके पास बटन के अंदर। जब यूजर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, तो आपके पास वो डेस्टिनेशन आ जाती है। ठीक है, आप बता देते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, और उसे यहाँ से प्रीव्यू करके देख भी लेते हैं कि वाकई ये मैंने सही लिंक दिया है, कोई और लिंक तो नहीं उठा के दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्प्ले लिंक का ऑप्शन आता है, जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो नजर आना है। ठीक है, डिस्प्ले आप जो लिंक है वो आप फैंसी सा देते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई लंबे चौड़े पेज पे जा रहे हैं आगे वेबसाइट के अंदर, यानी कि पेंटिंग विद मारला .com/पेंटिंग/प्रोडक्ट/सर्विस, जो भी है, लंबा चौड़ा अगर जा रहा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यूआरएल तो वही देंगे जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं अपने यूजर को, लेकिन डिस्प्ले लिंक में आप शॉर्ट करके बता देंगे भाई इतना ही, क्योंकि वो लंबा चौड़ा शो होगा तो वो खराब लगेगी आपकी ऐड। ठीक है, आप सिंपल सा उसको फैंसी सा एक यूआरएल बना के दे देते हैं। ठीक है, या सिर्फ डोमेन को बता देते हैं आप। अच्छा, बिल्ड पैरामीटर का ऑप्शन आता है, बिल्ड यूआरएल पैरामीटर का ऑप्शन आता है। यूआरएल पैरामीटर, इससे क्या होता है कि हम अपनी ऐड को मतलब निशानियां लगा देते हैं कुछ। ठीक है ना, देखें, अब हमारी एड फॉर एग्जाम्पल 5-6 ऐड चल रही हैं। ठीक है ना, हमने एनालिटिक्स में जाके, गूगल एनालिटिक्स में जाके देखना है कि हमारी ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, या कौन सी ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ सारी एड्स को, फॉर एग्जाम्पल हम 5-6 डिफरेंट एड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, कंपेन एक ही है, डिफरेंट एड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हर ऐड को कोई ना कोई निशानी लगानी होगी। ठीक है, वो निशानी यानी कि मीडियम है या सोर्स है, वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि भाई सोर्स इस ऐड का ये है, या मीडियम। यहाँ पे कुछ भी आप बिल्ट इन पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एड्स कंपेन का नाम ही रखते हैं, एड सेट का नाम ही रखते हैं। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, या आप खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब देखना होगा गूगल एनालिटिक्स पे, तो आप कंपेन मीडियम में जाके ना ये चीज लिखेंगे, तो आपको इस ऐड की परफॉर्मेंस शो हो जाएगी कि भाई ये वाली ऐड इतना अच्छा ऐसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, दूसरी ऐड होगी, जो भी उसका आपने पैरामीटर दिया होगा, यूआरएल पैरामीटर, वहां पे मेंशन करते हैं आप, तो आपको पता लग जाता है कि भाई इस वाली ऐड का ये रिजल्ट है, इस वाली ऐड का ये रिजल्ट है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास एडोन्स आ रही होती हैं, यानी कि आप क्या चीज चाह रहे हैं इस कंपेन के साथ, कॉल का बटन चाह रहे हैं, व्हाट्सएप का बटन चाह रहे हैं इजाफी तौर पे, या क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस आते हैं। ठीक है, फेसबुक इवेंट्स का ऑप्शन है, या अगर आपने लीड का ऑब्जेक्टिव कंपेन लेवल पे यूज किया होता, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स का भी ऑप्शन मिल रहा होता। ठीक है ना, वो भी आपको मिल रहा होता, और मैसेंजर पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा होता है, मैसेज टेम्पलेट बना लें। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं, पूरी ओवरऑल फेसबुक एड्स ही बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, फोकस करेंगे, चीजों को बार बार एक्सप्लोर करेंगे, रिसर्च करेंगे, इसकी पेन लेंगे। ठीक है ना, उन लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर नहीं घुसेंगे, बस यही सोचेंगे कि भाई ठीक है, हो गया है, हम क्लास ले लेते हैं और ये इनफ है। ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपको पता है एक मीडियम सा लैंडिंग पेज होता है, जो आप अपनी वेबसाइट पर जाने से पहले
एक बना लेते हैं, ठीक है ना, कि आप दिखा सकें अपनी वेब जो यूजर है उसको हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक दे दें कि भाई ऐसा, सॉरी, अपनी जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। टेक्स्ट आपके पास होता है ऑप्शन चेंज करने का, वीडियो इमेजेस आप ऐड कर देते हैं, कंटेंट चेंज कर देते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सिंपल यूजर इंटरफेस होता है, आप चीज़ें चेंज करके पेज बना लेते हैं जो आपकी वेबसाइट पर जाने से पहले यूजर देखते हैं और फिर आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्टेप आपका फेसबुक के अंदर ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। इसी तरह आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी तरह आप इवेंट्स बना सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास अगर हम लीड का ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हमारे पास लीड इंस्टेंट फॉर्म्स का भी ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम नेक्स्ट अभी देखते हैं कि चेंज के देखेंगे, ठीक है। ट्रैकिंग वही चीज है, आपने पिक्सल वगैरह बता दिया कि भाई ये वाला पिक्सल आपने सेलेक्ट करना है इस ऐड के लिए। पिक्सल आप एक से ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका इस ऐड के लिए कौन सा पिक्सल आपने यूज करना है। पिक्सल हम आगे जाके देखेंगे भी कि क्या होता है पिक्सल, ठीक है। वही यूआरएल पैरामीटर है जो आपने वहां पे दिया था ऐड लेवल पे, क्रिएटिव लेवल पे आप यहाँ पे दे दें, बेहतर है, ताकि आप पूरी ऐड आपको यहीं पे ट्रैक हो सकती है, ठीक है। यहीं पे आप पैरामीटर बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ऐड लेवल भी हो गया। अब क्विकली देखते हैं कि हमारे पास इंस्टेंट लीड्स भी देख लेते हैं और मैसेंजर ऑप्शन भी देखने की कोशिश करते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज करते हैं, बाइंग टाइप, कंपेन ऑब्जेक्टिव, इसको हम चेंज करते हैं, ट्रैफिक करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं ताकि हम ऐड लेवल पे आ जाएं, ठीक है। अब ऐड लेवल पे जब हम आ जाते हैं ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस कह रहा है, वेबसाइट कह रहा है, और फोन कॉल्स कह रहा है, ठीक है, और आपके पास फेसबुक इवेंट्स का ऑप्शन है। हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज किया है, हमने ट्रैफिक का किया है। आप लीड का करके देखें तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। ऐड लेवल पे आए, अगर आपने पब्लिश की होगी ऐड, पहले सेव की होगी, तो आपको कंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, तो आप एक नई ऐड क्रिएट कर सके आप उसमें चेंज कर सकते हैं objective। ठीक है। यहाँ पे हमें जब हम लीड का करते हैं तो हमारे पास इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन भी आता है, ठीक है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी, इंस्टेंट फेसबुक इवेंट भी। तो जब हम इंस्टेंट फॉर्म्स में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम कोई फॉर्म क्रिएट करें, ठीक है, क्रिएट फॉर्म, या जो हमने पहले से बनाए हुए फॉर्म्स हम उनको भी यूज कर सकते हैं। क्रिएट फॉर्म पे जब हम जाते हैं तो ये इंटरफेस जो होता है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इमेज दे देना है, आपने टेक्स्ट वगैरह दे देना है, हेडलाइन दे देनी है, और आपने क्वेश्चन बता देने हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या होंगे। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख देते हैं, ये टेक्स्ट आ जाता है। डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है। एक सेकंड, ठीक है। और उसके बाद आप, ये तो आपके पास आ गई आपकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास इंट्रो के बाद क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब जो आपने इमेज लेवल पोस्ट, सॉरी, अपनी ऐड पे इमेज शो किया होता है ना, वही आपका इमेज यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि आपकी फील्ड कौन सी होंगी, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। ईमेल आपने पूछना है लोगों से, या फुल नेम पूछना है, या कौन सा आपने और
उसके अलावा कोई फील्ड लेनी है, ठीक है, आपने उनकी फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है, तो फ़ोन नंबर ले लें आप, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन-कौन सी आपने फ़ील्ड्स उस फॉर्म में लेनी है। आप चाहते हैं कि अच्छा, एक तो लीड एड्स वो होती हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर बुला के लीड क्लोज़ कराते हैं। अब मैं लीड पे तो नहीं जाना चाहता डिटेल में कि लीड क्या होती है, वो तो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वेबसाइट की जगह हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल या हमारे पास वेबसाइट नहीं है या हमें लगता है कि यार वेब लीड्स हम यहीं पे क्लोज कर लें फेसबुक के ऊपर ही, तो हम फेसबुक के ऊपर ही इंस्टेंट फॉर्म्स बना के लीड बना लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी फॉर्म्स बना लेते हैं। तो फिर हम जब आपने बिजनेस मैनेजर में जाते हैं ना और लीड सेंटर में जाते हैं, ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर है, होम पेज है, और ये लीड सेंटर है, ठीक है। लीड सेंटर में जब हम जाते हैं तो हमें सारी लीड्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं कि किस किसने हमारा फॉर्म फिल किया हमारी ऐड देख के, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास प्रोग्रेस और सारा पता लगा होता है कौन कन्वर्ट हुआ है, सारा हमें ना डिटेल्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। जो जो हमारा फॉर्म फिल करेगा उसकी हमें डिटेल्स शो हो जाएगी, तो हम उसको बाद में कॉल करें, उनको फर्दर अपनी ऑफर का बताएं, अपना पैकेजेस बताएं और उनको उनसे मतलब परचेज करवाएं या उनको अपने स्टोर पे या अपने यानी कि कैफे, रेस्टोरेंट या सैलून या कहीं पे भी जो भी आपका बिजनेस है उसमें बुलाते हैं, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप जो भी फॉर्म वगैरह कर रहे होते हैं ना उसके बाद आप ना अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का भी ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। कोई लिंक अटैच कर देते हैं अपनी वेबसाइट का, उसका टेक्स्ट बता देते हैं कि यार ये टेक्स्ट होगा उसका, उसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। लिंक आपको देना ज़रूरी होता है कि अपनी प्राइवेसी, क्योंकि भई हर बंदे ने आपका फॉर्म फिल करना है, तो आपको फेसबुक ने तो नहीं ज़िम्मेदारी लेनी कि आपके फॉर्म फिल करके वो आगे मतलब अगर उसे वो सर्विस ना मिले या आप उसे कुछ और दिखा दें, ऐड कुछ और दिखाई हो, ठीक है ना? फॉर्म तो वो फेसबुक के ऊपर ही फिल कर रहा है ना, तो इस वजह से फेसबुक कहता है कि भई आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी स्पेसिफाई करो, फिर आप फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ये देना पड़ता है। आप कोई भी लिंक अटैच कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का या कोई और लिंक वेबसाइट के अलावा, ठीक है, अटैच कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद आप कस्टम डिस्क्लेमर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, ठीक है ना? सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स में आप इसको मज़ीद बैकएंड लेवल पे दे सकते हैं कि भई आप इस सिंपल सी सेटिंग होती हैं, आप चेक कर सकते हैं कि भई आपने क्या करना है, नेम वगैरह चेंज करना है फ़ील्ड का, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? नाम आपने क्या रखना है, लीड के अंदर कैसा शो हो, जब आपको लीड्स आएँगी, ठीक है, वहाँ पे कैसे शो होंगी ये डाटा, ठीक है ना? तो वो आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें आप वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप क्रिएट फॉर्म पे जाते हैं तो आपका फॉर्म क्रिएट हो जाता है। आप यहाँ से उसको देख भी सकते हैं कि आपका फॉर्म के स्टेप्स कौन कैसे शो हो रहे होंगे, ठीक है? थैंक यू मैसेज भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद जब आप क्रिएट करते हैं, तो ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ अभी हम इसको कैंसल कर देते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपकी हो गई है, ऐड आपकी कवर हो गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया? सारे अटेंटिव हैं कि नहीं? चलें, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हमने आना है केपीआईज़ के ऊपर, ठीक है? चलें, अब हमने कैंपेन बना ली, अपनी एड सेट भी स्पेसिफाई कर दी, ऑडियंस भी बता दी, प्लेसमेंट भी बता दिए, एड्स भी दिखा दी, बता दी कि हमारी एड क्या होगी, इमेजेस भी क्रिएट कर दिए, टेक्स्ट भी दे दिया, मैसेज भी दे दिया, इंस्टेंट फॉर्म्स, इंस्टेंट लीड्स भी बना दी, ठीक है ना? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमने ऐड को चेक भी तो करना है ना कि भाई हमारी कैंपेन परफॉर्म कैसे कर रही है, क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये तो नहीं कि हम ऐड लगा के बैठ जाएंगे भाई ठीक है वो ऑटोमेटिकली जी हमें रिजल्ट देने लग जाएगी। हमने किसी ऐड को डिलीट करना होगा, किसी पे और मजीद बजट लगाना होगा, किसी को किसी में मसाइल खत्म करने होंगे, किसी में कोई और अपडेट करनी होगी, एडिट करना होगा,
ठीक है। उसके लिए हमारे पास डिटेल में केपीआईज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनको हम केपीआई कहते हैं। केपीआई सिंपल सा भाई एक चीज हमें उसकी परफॉर्मेंस बता रही है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है ना, वो आपको बता देते हैं कि आपकी एड के क्या केपीआईज आ रहे हैं, क्या वैल्यूज आ रही हैं, इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, लीड्स कितनी आ रही हैं, लीड्स रेशो क्या है, कितने इंप्रेशंस में से लोग कितने आपको लीड्स दे रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यूज रेशो क्या है। ठीक है, और ये चीजें तब भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। और आपकी फॉर एग्जाम्पल एक लीड के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है, कितने लोगों को आपको क्या एक एक मतलब बंदा कितनी दफा आपकी ऐड देख रहा है, सीपीसी क्या है, सीटीआर क्या है। ठीक है ना, आपको इस चीजों से अपनी ऐड की क्वालिटी, अपनी ऐड की परफॉर्मेंस पता लग लगती है। ठीक है, और ये चीजें तब बहुत जरूरी हो जाती हैं जब आप यानी कि ऑप्टिमाइजेशन चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी ऐड कम खर्चा हुआ करे और मुझे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलें। ठीक है, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं कंपेन्स, मुख्तलिफ कंपेन्स के अमंग्स, या आप मुख्तलिफ एड सेट्स बना के टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑडियंस बना के टेस्टिंग कर रहे होते हैं, या आप डिफरेंट एड्स क्रिएट करके टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि भाई आप चेक करें कि आपकी कौन सी ऐड आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इस ऐड के रिजल्ट रेट क्या आ रहा है, इस ऐड का रिजल्ट रेट क्या आ रहा है, इस ऐड का रिजल्ट रेट बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं दोनों को बंद करूं, सिर्फ इसको चलती रहने दूं। ठीक है, अब इसमें ना अभी हम स्ट्रेटेजीज पार्ट पे नहीं आए, अभी सिर्फ हम ओवरऑल यानी कि अभी हम एग्जीक्यूशन देख रहे हैं कि भाई चलाते कैसे हैं, हैंडल कैसे करते हैं। अभी हमने स्ट्रेटेजी पार्ट करना है, जिसके ऊपर हमने देखना है फनील्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूशन भी देखेंगे। उसके बाद हम मतलब उसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे कि भाई क्या स्ट्रेटेजी होती है, हमने कैसे अपनी ऐड चलानी होती है। ठीक है, कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि भाई आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिले, टेस्टिंग कैसे करते हैं हम, यानी कि अभी बहुत से टॉपिक्स अभी हमने क्लियर करने रहते हैं। फेसबुक एड्स के बहुत से टॉपिक्स अभी हमने करने हैं क्लियर। ठीक है ना, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे कोई बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई इस बिजनेस के लिए हमने क्या करना है, कैसे हमने इसके लिए सेल्स लेके आनी है, कैसे हमने इसके लिए सर्विस लेनी है, कौन सी ऐड चलानी है, कौन सा फॉर्मेट पे दिखाना है, यानी कि हम कैसे उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे। ठीक है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, हमने बेसिक सेटअप देख लिया। उसके बाद हम जब केपीआईज में आते हैं तो हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, कॉलम्स स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से जाके हम अपना ये जो केपीआईज आ रहे होते हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई और भी केपीआई ला सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं कॉलम्स। ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ और कॉलम्स आए, यानी कि ये हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम चाहते हैं कि भाई पेज प्रीव्यू लिंक भी शो हो आगे। ठीक है, और उसका बिड स्ट्रैटेजी भी शो हो, बजट शो हो ऐड के अगेंस्ट या कंपेन के अगेंस्ट। ठीक है, हम जो कॉलम्स लाना चाहते होते हैं वो हम लेके आ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई कस्टम मैट्रिक क्रिएट करें, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड जो फेसबुक के एपीआई हैं वो अवेलेबल नहीं है जो मैं चाहता हूँ, या आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लगता है कि भाई ऐसा मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मुझे पता लग जाए कि भाई एक लीड कितने की पड़ रही है। ठीक है, या एक ऐड टू कार्ट कितने का पड़ रहा है, या एक सेल कितने की पड़ रही है, तो आप ऐसी कंडीशन में कस्टम मैट्रिक भी बना सकते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिसेस को लेके। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट लेंगे। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय लैंडिंग पेज व्यूज मल्टीप्लाई 100, जो भी आप चाहते हैं कैलकुलेशन या कोई फार्मूला लगाना आप लगा सकते हैं। तो हमने जब हमने इसको किया था तो डिटेल में देखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड भी सेट कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलम्स चाहिए आपको, ये जो कॉलम्स आ रहे हैं तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन केपीआईज होते हैं, इंप्रेशंस हैं, यानी कि कितनी दफा आपकी एड लोगों की स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुई। ठीक है ना, आपकी एड कितनी दफा लोगों की स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुई। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये ऐड है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अब ये ऐड कितनी दफा हमारी स्क्रीन पर अपीयर हुई। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि भाई ये इंप्रेशन है। ठीक है, लोगों की कितनी दफा
मतलब कितने लोगों को किस स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुई है, ठीक है, 9,000 लोगों को शो हुई है, या 9,000 लोगों की स्क्रीन पे आई है, या आप इसको कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 81,000 लोगों ने ऐड आपकी देखी है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्लिक्स आते हैं, क्लिक्स यानी कि इतने तो इम्प्रेशन आए, उसके बाद क्लिक्स कितने हुए, 81,000 लोगों ने आपकी ऐड देखी, जिसमें से 2515 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद 25 में से 1102 जो है ना लोगों ने आपकी ऐड के बटन पे क्लिक किया, या लिंक के ऊपर, आपकी लिंक पे जाके आपकी उस जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था आपने, या जो भी आगे कॉल टू एक्शन पे आपने डाला हुआ था, व्हाट्सएप या मैसेंजर या इंस्टाग्राम या अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके वो आपकी वेबसाइट पर कितनी दफा गया है, ठीक है, मतलब कितने लोग गए हैं, या बटन पे कितने कितने क्लिक किया है, ठीक है ना। लैंडिंग, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये एक लैंडिंग पेज व्यू भी हो गया है, ठीक है। हमने अपने ही चले, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि लिंक क्लिक्स हो गए, क्लिक हो गए, उसके बाद लिंक क्लिक यानी कि बटन पे या लिंक पे जितने लोगों ने क्लिक किया, उसके पास यूनिक लिंक्स लिंक्स हैं, ठीक है। इसको फिलहाल रहने दें, आपके लिए थोड़ी वो हो जाएगी, क्या नाम है, कंफ्यूजन हो जाएगी, इंशाल्लाह देख लेंगे इसको। बेसिकली चले ठहरे रहने दें इसको। फिर लैंडिंग पेज व्यूज आते हैं, कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पे एक्चुअली आ रहे हैं। अच्छा, अक्सर कुछ होंगे कि भाई क्लिक कर देंगे लेकिन वेबसाइट पे जाएंगे ही नहीं। अब मोबाइल पे क्लिक कर दिया, आपको पता है वो ब्राउजर पे ओपन होती है, तो बस वो लोगों लगे हुए ऐप के ऊपर, ब्राउजर पे ओपन हो गई लेकिन उसने देखा ही नहीं, ठीक है। या ओपन होने लगी थी ब्राउजर के ऊपर तो उसने ब्राउजर बंद कर दिया, वापस फेसबुक ऐप के ऊपर आ गया, लैंडिंग पेज पे गया ही नहीं, ठीक है। उस केस में जो लैंडिंग पेज के ऊपर आए हैं वो लोग और भी कम है, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यूज पे आके, लैंडिंग पेज पे आके जिन लोगों ने लीड दी है वो सिर्फ 38 है, ठीक है। अब 38 लोगों में से आपको जो एक लीड की कॉस्ट पड़ रही है वो $52 है, यानी कि एक लीड आपको $52 की पड़ी है। अब आपने एस्टिमेशन लगाना है कि भाई एक लीड से मुझे इतना फायदा होता है, तो क्या अगर मैं $52 सिर्फ एक लीड के लिए लगा दूं तो क्या मुझे फायदा है या नहीं है, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लेना है। रिजल्ट रेट आप अपना मैट्रिक बता सकते हैं कि भाई आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, कितने लोगों में से कितने लोग आपका रिजल्ट दे रहे हैं आपको, यानी कि लीड क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह आपका अगर ऐड टू कार्ट है, चेकआउट है या परचेज है, आप उसके भी केपीआई इसी तरह देख सकते हैं, अमाउंट स्पेंड दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिंपल ये है कि आप एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज आपकी ऐड कितनी दफा देखी जा रही है। फॉर एग्जांपल, ये ऐड मुझे अभी शो हो गया है, मैं दोबारा फीड स्क्रॉल करता हूँ, ये ऐड मुझे दोबारा शो हो गई है, फिर मैं दोबारा फीड स्क्रॉल कर रहा हूँ, या अगले दिन, ठीक है, मुझे दोबारा शो हो गई है, 5-6 घंटों बाद दोबारा शो हो गई है, यानी कि मुझे 4 दफा ऐड शो हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, इस ऐड के ऊपर 4 आ रही है, ठीक है। तो जितने दफा लोगों को शो हो रही है ऐड आपकी, वो आपको एक रेशो मिल जाती है, ये पॉइंट, सॉरी, रेशो मिल जाती है आपको। अब ये पॉइंट में इसी वजह से है कि भाई किसी किसी बंदे ने 3 दफा देखी है, किसी बंदे ने 4 दफा देखी है, किसी बंदे ने 5 दफा देखी है, ज्यादातर लोगों ने 4 दफा देखी है, ठीक है। तो सारी एक एवरेज निकाल देता है, ठीक है, यानी कि 4.35 एवरेज है, एवरेज रेशो। आप ये नहीं कि लोगों ने 4 दफा देखी है और पॉइंट समथिंग दफा देखी है, ऐसा तो नहीं ना होता, वो जरा या देखते हैं या नहीं देखते, ठीक है ना। तो पॉइंट इसी वजह से है कि ये एक रेशो है, ये एवरेज है। फिर सीपीसी है, यानी कि आपको एक, इसके मैंने आपको फॉर्मूला भी बताए थे, ठीक है, आपको याद होने चाहिए कि सीपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीटीआर क्या होता है। जब हमने केपीआई को एक एक करके देखा था तो हमने डिटेल से देखा था। सीपीसी क्या होता है कि आपको एक लिंक की क्या कॉस्ट पड़ रही है, यानी कि एक क्लिक आपको $0.78 का पड़ रहा है, एक क्लिक। लैंडिंग पेज सो नहीं है, या लीड नहीं है, लीड के ऊपर आपको एक लीड कितने की पड़ रही है, ये आपको सिर्फ एक क्लिक की कॉस्ट है। इसी तरह सीटीआर है, यानी कि कितने इंप्रेशन में से लोग क्लिक कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर,
आपको काफी ज्यादा इंप्रेशन मिले, उसमें से 81,111 लोगों ने आपकी ऐड पे ऐड देखी, लेकिन उसमें से 2,515 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया। तो इसकी रेशो जो बनेगी वो बनेगी CTR 3.10। ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि हमारा CTR कितना होना चाहिए, हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हमारे लैंडिंग पेज रेशो कितने होने चाहिए, रिजल्ट रेट क्या होना चाहिए। ये जाहिर बात है, जब हम स्ट्रेटेजीज पार्ट में आते हैं ना, तब हम चीजें चेक करते हैं कि भाई हमारी एड की इफेक्टिवनेस क्या मैटर करती है, कि कितनी हमारी ये वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है। बाकी भी सारी हमारे पास इसी तरह। अब हमारे पास ये एक बड़ा मैट्रिक होता है, अच्छा इम्पोर्टेंट, कि ROS क्या होता है, कि आप जो एड चला रहे हैं, ठीक है, आपकी एड में से आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है ना। आपकी एड फॉर एग्जाम्पल, आप अमाउंट स्पेंड, आपका आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया लगाया है, लेकिन आपके उस 100 रुपये में से 500 रुपया मिल रहा है। ठीक है ना। तो 500 डिवाइड बाई 500, तो आपको सॉरी एक 500 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपको एक मैंने फार्मूला भी बताया था इसका, तो ये आपको एक रेशो मिल जाती है। ठीक है ना। जो आपको रेवेन्यू आया डिवाइड बाय टोटल स्पेंड मल्टीप्लाई 100, तो आपको एक रेशो मिल जाती है। इसी तरह मैंने आपको ROI का भी बताया था। ठीक है। ROI फिलहाल रहने दें। बेसिकली आपने जो मेजर फोकस करना होता है वो ROAS पे करना होता है, क्योंकि आपने फेसबुक की जो एड परफॉर्मेंस मेजर करनी है, मेजर KPI जो होता है ना, वो ROS होता है। अब यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट है कि भाई कितना होना चाहिए आपका ROS। ये भी हमने डिटेल से देखा था कि हमारा ROS कितना अच्छा है। आपने कोशिश करनी होती है 4 से आपका ऊपर रहे, 3 या हद सॉरी 3 से नीचे नीचे ना जाए, 3 4 4 से ऊपर ही जाए आपका ROS। ठीक है। तो ये जब हम स्ट्रैटेजीज पे जाते हैं तो हम इंशाल्लाह देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है। आपके KPIs भी हो गए। अब क्विकली जाते हैं ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस का रिव्यू करते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है सारों को, कंपेन कैसे बनाते हैं, एड सेट, और उसके बाद KPIs। चले माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास, अच्छा हमारे पास हमने सेव्ड ऑडियंस देख ली थी। अब जब हम क्रिएट ऑडियंस का हमारे पास बटन नजर आता है ना, तो उसके अंदर हमारे पास 2 3 ऑप्शन मिल रहे होते हैं, कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस हमने देख लिया था कि हम बिहेवियर्स और इंटरेस्ट और डेमोग्राफी चूज करके अपनी एक ऑडियंस बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन लोकलाइज और कस्टम कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस ये होती है कि हम अपनी वेब हम खुद से डाटा देते हैं। ठीक है। या तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारी शॉप थी काफी पुरानी, हमें हमारे पास काफी ज्यादा लोगों का डाटा है, उनका मतलब नाम है, उनका नेम, उनके फोन नंबर्स। ठीक है। हमारे पास मतलब 1500 2000 3000 5000 लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, तो हम वो फेसबुक को देते हैं। इधर चल रही है। ठीक है। अब वो हम फेसबुक को देते हैं, तो उसको उसकी फिर हम एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के विजिटर्स लास्ट 60 डेज, लास्ट 180 डेज, 90 डेज, 30 डेज, ये हमने सारे टॉपिक्स हमने देखे थे। आपको एक्सप्लोर करने का भी कहा था, कुछ हमने डिस्कस भी किए थे, लीड फॉर्म, वीडियो और वेबसाइट वगैरह। ठीक है ना। तो ये हर हर ऑप्शन की अपनी डिटेल्स हैं, कि हमें अपने बिजनेस के हिसाब से हम कस्टम ऑडियंस बता देते हैं कि भाई वो लोगों का की ऑडियंस क्रिएट कर दो जिन्होंने लास्ट 60 डेज में या लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया है, या उन लोगों की ऑडियंस क्रिएट कर दो जिन लोगों ने मेरी लास्ट 3 डेज में मेरी वीडियो 75% देखी है, या 90% फुल देखी है। ठीक है। जब आप एक एक ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो आपको डिटेल में
चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह लीड फॉर्म्स है, इसी तरह आपके पास वेबसाइट है, कस्टमर लिस्ट, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास अपना डाटा पड़ा हुआ है, कस्टमर्स की, अपने क्लाइंट्स की लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको अपलोड करते हैं और उसकी ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट में अगर फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं कस्टमर ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, तो हम क्या बताते हैं उसको कि भाई पिक्सल कौन सा वाला लेना है आपने, जिससे आपने ये ऑडियंस उठानी है, क्योंकि सोर्स तो बताना है ना आपने, जो भी पिक्सल आपका लगा हुआ है। ठीक है, इवेंट्स बताना है आपने कि आप कौन सा इवेंट्स उठाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ऐड टू कार्ट आप उठा लें, या लेट्स सपोज हम पेज व्यू उठाते हैं। ठीक है, पेज व्यू, जितने लोगों ने हमारा पेज व्यू किया होगा ना 30 डेज के अंदर, उनको हमने ऐड दिखानी है। ठीक है, ये हम कहते हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इंक्लूड मोर पीपल। ठीक है ना, तो हम और लोगों को भी आप डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वेबसाइट विजिटर 30 दिनों के, या आपकी ऐड टू कार्ट, बल्कि लीड वाले भी 30 दिनों के, आप दोनों को ऐड दिखा सकते हैं, या सॉरी ऑडियंस बना सकते हैं उनकी। ठीक है ना, यहाँ से आप बता देते हैं कि वेबसाइट विजिटर्स 30 दिनों के, अगर आपने एक्सक्लूड करना है उसमें से, तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि भाई 30 दिनों के विजिटर्स तो हों, लेकिन वो लोग ना हों जिन्होंने मेरे फेसबुक को पहले से लाइक किया हुआ है। ठीक है ना, वो आप एक्सक्लूड में डाल के ऑडियंस का नेम देते हैं। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं जो कि ऑप्शनल है, आप डालें, या अगर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। ठीक है, ये जब आप करते हैं तो आपकी ऑडियंस कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, यानी कि आपने खुद से एक ऑडियंस बनाई है अपने वेबसाइट विजिटर्स की, अपने फेसबुक पेज के लाइक्स की, अपने लीड जो मिली थी आपको उनकी ऑडियंस। ठीक है, या आपने कस्टमर की लिस्ट डाल के उनकी ऑडियंस। ठीक है ना, वो आपके एक कस्टम ऑडियंस बन जाती है। ठीक है, अब उसको कस्टम ऑडियंस की बेसिस पे लुकअलाइक ऑडियंस बनती है। ठीक है, लुकअलाइक यानी कि सिमिलर ऑडियंस, जो आपकी आपने कस्टम ऑडियंस बनाई उससे मिलती जुलती ऑडियंस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लोकलाइक ऑडियंस, यानी कि आप कहते हैं कि जो आपने लोकलाइक और सॉरी कस्टम ऑडियंस बनाई है ना, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 180 डेज वेबसाइट विजिटर्स, जो आपने ऑडियंस पहले कस्टम ऑडियंस में बना ली थी। ठीक है, आप वो पकड़ें और उसको ना क्या करें, आप जो मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स आए हुए ना, उनको आप इसकी डिफरेंट ऑडियंसेस बना सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज 3 ऑडियंस क्रिएट करनी है, ये सिमिलैरिटी है। चलें अभी आप कंफ्यूजन से बचने के लिए एक ही ऑडियंस क्रिएट करें। ठीक है ना, तो अगर आप कहते हैं कि 0 to 2% जो सिमिलैरिटी है ना, वो ऑडियंस क्रिएट कर दो, यानी कि वन जो आपके विजिटर्स आए थे 180 डेज में, बिल्कुल उनसे सिमिलर एट्रीब्यूट्स वाले, वही हॉबीज हो, वही क्वालिफिकेशंस हो, वही उनके बिजनेस हो, वही उनके ट्रेड्स हो, उनकी उनकी चीजें सिमिलर हो। जाहिर बात है आपकी वेबसाइट पे इन लोगों ने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट लिया है, तो इनकी सेम एट्रीब्यूट्स वाले, सेम इनकी माइंडसेट वाले लोग जो होंगे, जो फेसबुक निकाल के देगा, तो जाहिर सी बात है यार, काफी चांसेस है कि वो भी आपसे बाय कर लेंगे। और इसीलिए तो लोकलाइज ऑडियंस बहुत जबरदस्त होता है हमारे पास फीचर। ठीक है ना, तो ये हम करते हैं, और इसको हम अगर जितना ज्यादा लेके जाएंगे तो ये उतनी सिमिलैरिटी कम होती रहेगी। यानी कि अगर हम कहते हैं कि यार 0 to 8 कर दो, तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यार चले लेट्स सपोज 6 to 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यार बहुत कम सिमिलैरिटी रह जाएगी। यानी कि आप जितना इसको आगे लेते जाएंगे, इसका मतलब होगा कि मतलब सिमिलैरिटी काफी कम होती जाएगी, और जितना आप इसको क्लोज रखेंगे उतनी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। जो आपकी ऑडियंस आपने ऊपर सोर्स में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग की ही ऑडियंस आपको मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको, या आप ऐसा भी करते होते हैं, आप डिफरेंट ऑडियंसेस क्रिएट करके टेस्ट भी कर लेते हैं कि 0 to 2 भी टेस्ट कर लेते हैं, 2 to 4 भी टेस्ट कर लेते हैं, 4 to 6 भी टेस्ट कर लेते हैं। तो आप डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके, और आप लोकेशन बता देते हैं कि भाई ये जो आपने ऑडियंस बताई है ना,
इस तरह के सिमिलर ऑडियंस आपने पाकिस्तान में ढूंढनी है, ठीक है। यहां से करके फिर आप जब क्रिएट ऑडियंस पे जाते हैं तो आपकी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाती है जिसको आप आगे ऐड दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ऑडियंस भी क्लियर हो गया है, हमने कैंपेन भी ओवरव्यू ले लिया, केपीआई का भी ओवरव्यू ले लिया, ऑडियंसेस का भी ओवरव्यू ले लिया। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं? पिक्सल का ऑप्शन है। I'm not sure अगर कोई टॉपिक रह गया है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया ना तो आप मुझे बता दें। वैसे तो हमने बड़ा शॉर्ट ही देखा चीज़ों को, डिटेल में नहीं देखा, तो टॉपिक्स कुछ रहे ही होंगे। ठीक है, ये हमारे पास पिक्सल पिक्सल क्या होता है कि हम अपना वेबसाइट के जो भी एक्टिविटी हो रही है वो मेजर करते हैं, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट पर एक्टिविटी हो रही है, अब उसका फेसबुक को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पर फॉर एग्जाम्पल ये हमने लीड फॉर्म लगाया हुआ है, कोई बंदा फेसबुक से आता है, नेम अपना फिल करता है, ईमेल फिल करता है और बटन पे क्लिक करके हमें लीड देता है। तो अब फेसबुक को क्या पता कि भाई आपका किस बंदे ने दिया है, मतलब आपकी लाइक फेसबुक से निकल के जो लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जब हम लीड फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और वो हम फेसबुक को बताते हैं, लाइक जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो पिक्सल के थ्रू हमारी वेबसाइट पर एक कोड इंस्टॉल हो जाता है, जो कोड हमारे यूजर्स की सारी एक्टिविटीज वापस फेसबुक को भेजता रहता है, ठीक है ना। हम कोड जनरेट करते हैं यहाँ से और अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाके लगा देते हैं। कल मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था पिक्सल इंस्टॉल करने का और कन्वर्जन एपीआई इंस्टॉल करने का। अब कन्वर्जन एपीआई क्या होता है आपको पता है कि आईओएस की डिवाइसेस होती हैं कुछ एप्पल की, या कभी कभार एड ब्लॉकर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो पिक्सल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कल हमने इंशाल्लाह इसको सॉरी हमने कल यस्टरडे हमने इसको डिटेल से देखा था, पढ़ा था, समझा था, लेकिन अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे, अब इसकी रिविजन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कन्वर्जन एपीआई यूज करते हैं जो ज्यादा एक्यूरेटली आपको डाटा प्रोवाइड कर देती है। उसके लिए मैंने आपको कहा था पिक्सल योर साइट का एक ऐप है, आप कोई और ऐप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई और ऐप ज्यादा बेहतर है, ठीक है। काफी ऐप्स अवेलेबल प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। प्लगइन्स ये चीजें होती हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर एडिशनल फंक्शनैलिटीज डालते हैं, ठीक है ना। अब ये फॉर एग्जाम्पल फॉर्म आपने क्रिएट करना है, उसके लिए आप प्लगइन लेंगे, ये आपके पास स्लाइडर शो हो रहा है या इमेजेस शो हो रहे हैं, उसके लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह जब आपने पिक्सल इंस्टॉल करना होता है तो अपनी वेबसाइट पर जाके, अब ये जो वेबसाइट का पार्ट है ना, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना होता क्योंकि आपकी जो डोमेन है ना वो ज्यादातर फेसबुक है, ठीक है। वेबसाइट के लिए आप डेवलपर्स की हेल्प ले सकते होते हैं, यानी कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है तो आप डेवलपर्स से कह के उनके ये काम कर सकते होते हैं। लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, इजी टू यूज, आपको जस्ट सर्च करें गाइड मिल जाती है और बड़ा इजी प्रोसेस है। पिक्सल योर जो साइट है, अगर ये प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे जब हम इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे शो होता है आपके डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो आप जब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, कल हमने देखा था कि हमने इसकी आईडी डाली थी फेसबुक की पिक्सल की आईडी ये होती है, ठीक है। और हमने उसके बाद कन्वर्जन एपीआई के लिए क्या किया था, कन्वर्जन एपीआई के लिए हमने पिक्सल उठा के हमने कहाँ डाला था, हमने यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का आईडी डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो कन्वर्जन एपीआई है उसके लिए क्या किया था, कन्वर्जन एपीआई के लिए हमने टोकन जनरेट किया था एक, यहाँ पे जाके सेट डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाके यहाँ पे ऑप्शन इनेबल था कल, जनरेट एक्सेस टोकन,
ठीक है, इसकी एक्सेस नहीं है, इसमें मुझे शो नहीं हो रहा। कल जब हमने जनरेट किया था तो आपके सामने हमने यहाँ से कॉपी करके कोड वो हमने यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है ना। तो ये जब हमने प्लेस कर लिया था उसके बाद हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था सेव का, ठीक है। सेव का ऑप्शन काफी नीचे जाके यहाँ पे था, ठीक है। तो इसको जस्ट हमने सेव करना है और हमारी जो भी एक्टिविटीज है ना वो पिक्सल में शो होने लग जाएंगी, और कोई तरीका नहीं है इसका, बस सिंपल यही चीज है, ठीक है ना। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी यही चीज है। आपने आईडी उठा के और सेटिंग में जाके एक्सेस टोकन उठा के आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और उसको नीचे जाके सेव कर दिया, आपका कन्वर्जन एपीआई इतनी इंपॉर्टेंट चीज वो भी सेटअप हो गई, और आपका पिक्सल इतना इंपॉर्टेंट वो भी इजीली आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। कल हम ये डोमेन देख रहे थे, डोमेन को आप इग्नोर कर दें, इसका अभी कोई यूज नहीं होता, होता था पहले लेकिन अभी नहीं होता। सिर्फ आपने पिक्सल आईडी डालना है, एक्सेस टोकन डालना है और इसको सेव कर देना है, और फिलहाल ये आपकी दोनों चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब हमने कल की थी अपनी वेबसाइट के लिए ट्रिपल कन्वर्जन के लिए, तो इसका डाटा भी आने लग गया है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे डाटा शो हो रहा है ना, तो ये डाटा भी कुछ देर में आने लग जाता है आपकी वेबसाइट पे। लाइक जो आपको शो हो रहा होता है ना, यानी कि जो आपकी ट्रैफिक आ रही होती है, अगर हम खुद से करेंगे तो वो नहीं आएगी ऑब्वियसली। जो ऑर्गेनिकली या फेसबुक एड्स के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू आती है ना, वो एड्स आप यहाँ से पे करते होते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारा ऐड टू कार्ट और पेज व्यू सारे शो हो रहे होते हैं। अच्छा, आप टेस्ट करके ना, जब आप पिक्सल इंस्टॉल कर देते हैं तो आप यहाँ से जाके ना टेस्ट इवेंट्स में कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप प्रॉपर्ली, यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं और ओपन वेबसाइट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये चला जाता है। और जो आप एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आप इसमें काम करते हैं, इवेंट्स करते हैं, इवेंट्स का मतलब है जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाती है, ये आपको शो होने लग जाती है टुडे 17:53, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका पिक्सल एक्टिवेट है, ठीक हो गया। और आप ठीक है, ये पिक्सल आपका कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल भी हो गया, ठीक है। तो बेसिक हमने ओवरव्यू मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को ले लिया है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ रह गई है तो मुझे आप बता सकते हैं। जी, कोई चीज़ रहती है फिलहाल जिसका हमने ओवरव्यू ना लिया हो? जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कल पिक्सल आईडी तो क्रिएट हो गया था, तो उसके बाद ना ये जो अभी आपने इंटरफेस दिखाया है ना, जहाँ पे आपने पिक्सल आईडी पुट की है, जी, ये वाला ये वाली कौन सी वेबसाइट है? ये ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, मैंने जो हमारी tripleconversion.com की मेरी वेबसाइट है। सर कल मैं वर्डप्रेस की बना रही थी लेकिन वो नहीं बन रहा था। वो मेरे ख्याल में आप वो बना रही होंगी। अकाउंट वर्ड वर्डप्रेस का। नहीं, वो आप wordpress.com पे जाके बना रही होंगी, ठीक है ना। जी यहाँ पे इसी तरह ही किया था, गूगल पे लिख के अकाउंट क्रिएशन का। नहीं 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 नहीं, ये बात भला क्या है, आप wordpress.com में जब जाते हैं तो वो आपको एक बेसिक सी वेबसाइट बनाने के लिए ऑप्शन देता है जो वर्डप्रेस की डोमेन के साथ बनती है आपकी। जी वो डोमेन का ये इशू काम आ रहा है। ये काम तब होगा जब आप अपनी एक डोमेन लेंगी, अपनी होस्टिंग लेंगी, जब आपकी पर्सनल डोमेन होगी, ठीक है ना। tripleconversion.com जो भी कोई भी आपकी जब अपनी डोमेन होगी होस्टिंग के साथ आप लेंगी, उसके बाद आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मिलेगा, या अगर शॉपिफाई है तो शॉपिफाई का डैशबोर्ड मिलेगा। वहां पे आप ये चीजें कर पाएंगी अपनी डोमेन के साथ जो आप लेंगी ना। यहाँ पे आप जाके बनाती है ना, उस पे आप नहीं इंस्टॉल कर सकती हैं, वो वर्डप्रेस की डोमेन के साथ आपको एक बेसिक लेवल की वेबसाइट दिखा देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो भी लेकिन वहां पे
होगा। डिटेल में फंक्शनैलिटीज नहीं होती हैं। ये जो आपने वेबसाइट थी आपकी पिक्सल क्या था, पिक्सल योर साइट, tripleconversion.com, हाँ पिक्सल योर साइट वो प्लगइन है। अच्छा प्लगइन है ये, ठीक है। हम्म। इसीलिए फिर वहां तक ही हुआ था, पिक्सल मतलब क्रिएट हो गया था और उसके आगे नहीं हो रहा था, तो वो हाँ फिर ये होगा कि हमारा है नहीं ना, इस वजह से जब वो। आपका हाँ वेबसाइट होगी, आप जिस तरह मैंने अभी बताया आपको, आप अपना कोड, पिक्सल आईडी और जो आपका टोकन है कन्वर्जन एपी का यहाँ पे डाल के ये सेव तो कर समझ आ देंगे, गई आपकी तो आपका कन्वर्जन। ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपका डाटा शो होने लग जाएगा। हाँ ठीक है ना। ठीक है सर। क्वालिटी स्कोर का रह गया था ये पीछे से जो सा ना एक ऑप्शन। हाँ क्वालिटी स्कोर वैसे इतना इम्पोर्टेंट मैट्रिक नहीं होती, लेकिन चलें बेसिकली यही होता है कि आप क्वालिटी चेक करते हैं आपकी वेबसाइट की क्वालिटी क्या आ रही है, ठीक है ना। सॉरी, एड्स की क्वालिटी क्या आ रही है, उसके वो एक क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी बता रहा होता है, क्वांटिटी नहीं बता रहा होता, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं होती, फिगर्स में नहीं मेजरमेंट होती, वो आपकी बेसिकली आप यानी कि वो क्वालिटी में बता रहा होता है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता लग रही होती हैं कि आपकी एड्स की उसमें आपको ना 3 चीजें मिलती हैं। उसमें ये होता है कि इंगेजमेंट रेशो, क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है ना। और क्या होता है, इंगेजमेंट रेशो, क्वालिटी रैंकिंग और लैंडिंग पेज, सॉरी कन्वर्जन रेट, ठीक है ना। वो तीनों का आपको बता देता है कि भाई ये आपकी एवरेज आ रही है इस एड पे, ये आपकी बिलो एवरेज आ रही है, ये अबव एवरेज आ रही है, ठीक है ना। तो उसे आप देख लेते हैं कि भाई एड आपकी किस लेवल पे जा रही है, क्या क्वालिटी है उसकी। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक नहीं होती आपकी, उस पर आप ज्यादा रिलाई नहीं करते, लेकिन स्टिल आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, सर एट्रीब्यूशन सेटिंग वाला रह गया टॉपिक थोड़ा सा। ठीक है। एट्रीब्यूशन को फिलहाल रहने ही दें, बल्कि लेकिन सिंपल सा अगर आपने देखना तो वो ये है कि एट्रीब्यूशन आपकी वेबसाइट पर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा लीड क्लोज कर रहा है, यानी कि आपकी एड देखकर आपकी वेबसाइट पर आया है, ठीक है, एड के थ्रू, एड देख के आपकी वेबसाइट पर आया है, ठीक है, और उसने क्या किया है, मतलब आज लेट्स सपोज फ्राइडे है, उसने आज ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आया और उसे आपकी वेबसाइट का आइडिया हो गया कि भाई ये ट्रिपल कन्वर्जन, सॉरी पेंटिंग विद लेसन्स विद माला.com है, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको साइन अप कर लिया है या परचेज कर लेनी है इनका कोर्स, ठीक है ना। तो आज उसे चला गया, सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, फिर वो मंडे को वापस आया और उसने परचेज कर ली, ठीक है ना। तो अगर तो वो एट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर तो वो उसने अब एट्रीब्यूशन हमारे पास 2 तरह की होती है, 3 डेज एट्रीब्यूशन या 7 डेज एट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जब आप इसको एट्रीब्यूशन को देखेंगे ना जाके, तो आप 3 दिनों की एट्रीब्यूशन मिलती है या 7 डेज की एट्रीब्यूशन मिलती है, ठीक है ना। अगर वो 7 डेज के बाद आके आपकी वेबसाइट से परचेज करता है या लीड क्लोज करता है, तो एड की परफॉर्मेंस में वो परचेज इंक्लूड नहीं होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आज वो आपकी वेबसाइट पर आया लेकिन उसने लीड क्लोज नहीं की, ठीक है, हफ्ता भी गुजर गया, इतवार भी हो गया, मंडे भी हो गया, मतलब 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 8वें दिन जब वो आया है, यानी कि अगले हफ्ते फॉर एग्जाम्पल आता है, सैटरडे को आता है, ठीक है ना। तो अगर वो तब जाके परचेज करता है तो परचेज तो होगी, लेकिन वो इस जो आपकी कंपेन है ना, इसके खाते में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट के अंदर 5 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर आके वो परचेज कर लेता है, गोया कि उसने उसी दिन नहीं की, यानी कि जिस दिन उसने आपकी ऐड देखी और वेबसाइट पर आया तब उसने कुछ कोर्स परचेज नहीं किया या सेल नहीं क्लोज की, ठीक है ना, लेकिन 4 दिनों के अंदर अंदर वापस दोबारा वेबसाइट पर आया और सेल क्लोज कर दी, तो फिर वो आपकी सेल काउंट हो जाएगी इस कंपेन के अगेंस्ट, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। अगर आपने 3 डेज एट्रीब्यूशन लगाया हुआ है
तो 3 दिनों की जगह वो अगर चौथे दिन आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और सेल क्लोज करता है तो वो एट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगी। ठीक है, अगर वो 7 डेज एट्रीब्यूशन है फिर वो 4 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है तो फिर वो काउंट हो जाएगी। ये आपके बिजनेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा एट्रीब्यूशन मॉडल प्रेफर करना है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछें, हमारा से टाइम तो गुजर गया, आज नमाज भी पढ़नी है अभी हमने असर की, तो लेकिन जल्दी जल्दी पूछें, हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। होपफुली काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए सेशन। ठीक है, और इंशाल्लाह हम मंडे से जो फर्दर टॉपिक्स हैं हमारे वो इंशाल्लाह करेंगे। तो जी मुजम्मिल, सर ये जो हमने कल 3-4 पिक्सल बना दिए थे प्रैक्टिस करते हुए, अब हम चाह रहे हैं डिलीट करें, अब डिलीट नहीं हो रहे हैं वो पिक्सल। डिलीट हो जाएंगे, डिलीट ना भी हो रहे हो, जो आप एक पिक्सल यूज करेंगे वही आपका कंटिन्यू रोवर रहेगा, बाकी ऑफलाइन चले जाएंगे। यानी कि बाकी यूज अगर आप नहीं करते, आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कि आपकी अगर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पिक्सल्स आ रहे हैं ना इधर, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसका कोड अपनी वेबसाइट पर रहने देंगे। ठीक है ना, बाकियों के रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आपका वैसे ही सारे पिक्सल्स नहीं यूज में होंगे, सिर्फ ये वाला पिक्सल यूज में होगा आपका। ठीक है, जब ठीक है उनके कोड ही नहीं होंगे वेबसाइट के ऊपर तो उसके अगेंस्ट कोई डाटा ही नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक, बहुत शुक्रिया काफी। जी जी अमर होगा। सर ये जो कस्टम ऑडियंस में हमने सोर्सेज किए हैं, मतलब योर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनमें से कौन सा जो है वो चूज करेंगे या कौन सा सूटेबल है? ये आपके ऑप्शन बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस आ रही है, ऐड टू कार्ट कर रही है, परचेज नहीं कर रही, चेकआउट पे जा रही है, परचेज नहीं कर रही, तो भैया आप चेकआउट को दिखाएंगे, चेकआउट वाली ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, उनको दिखाएंगे। आपकी वेबसाइट पर लीड्स आ रही हैं, आप कहते हैं कि लीड्स तो हो गई हैं, अब लीड्स से आगे जाके वो सेल भी दें। ठीक है ना, तो आप लीड्स वाली ऑडियंस को पकड़ के उनका कस्टम ऑडियंस बना के उनको ऐड दिखाना शुरू कर देंगे ताकि वो परचेज पे आए। ठीक है ना, जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी आयशा वसीम। फिर मुझे एक पिक्सल का हो नहीं रहा मुझसे, और वो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब हमारी वेबसाइट वगैरह कोई है नहीं, तो समझ नहीं आ रहा तो मुझे इसका क्या हो। अभी अभी इसको आप रहने देना, अभी आप चीजें समझ रहे हैं, जो चीजें आपसे होती हैं फेसबुक एड्स लेवल के ऊपर वो आप करें। ठीक है ना, और काफी ज्यादा चीजें हैं वेबसाइट पे, तो चलें ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमें फेसबुक पे ही रह के करनी है, तो आप उनके ऊपर फोकस करें, अभी वेबसाइट पर ना जाएं। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिकल कोई बिजनेस मॉडल आपको पता लग जाता है कि भाई हाँ इस तरह से मैंने करना है, और इसी तरह मैंने मतलब अपने मॉडल पे ऐड चलानी है, अपना बिजनेस पे ऐड चलानी है, या आपको कोई क्लाइंट की वेबसाइट मिलती है या कुछ भी, तो आप तब वो वाला पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना, हर चीज जरूरी तो नहीं है कि आपको ऑप्शंस वो प्रैक्टिकली करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको समझ सारों का होना चाहिए, पता सारी चीजों का होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं, जब आप वो तो तभी फुलफिल होती हैं जब प्रैक्टिकली आप उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, और वो जो आपने बताया था कि जो उसमें आपको क्या कहते हैं, वो चीज़ें पता लग रही होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कौन आपकी वेबसाइट पे आया, किसने ऐड टू कार्ट किया, किसने फॉर्म फिल किया, तो वो चीज़ें तो हमें तभी पता चलेंगी ना जब हम पिक्सल को यूज़ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, वो तो जी, एक पिक्सल आईडी जो है वो हम एक ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सकता है? जितनी मर्जी ऐड के यूज करें, एक ही पिक्सल यूज होता है सारी कंपेन्स में, हर कंपेन में आपकी एक ही पिक्सल यूज होगा। वेबसाइट से डाटा तो डाटा ही लेना ना, और कुछ थोड़ी करना है आपकी। वेबसाइट से आपने डाटा ही उठाना है, तो आप जितनी मर्जी सारी कंपेन्स हैं सारों के लिए आप एक ही पिक्सल से डाटा लें, पिक्सल थक तो ही ठीक जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। क्यों सिद्रा, पिक्सल थक जाता होता है?
नहीं, वो आपने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो है हम लोग है ना क्या कहते हैं इसके लिए एक से ज़्यादा पिक्सल भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास सोर्सेज डिफरेंट हैं। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट से भी डाटा ले रहे हैं, कोई और वेबसाइट से भी डाटा उठा रहे हैं। ठीक है, किसी नहीं के मैसेंजर से या व्हाट्सएप से या कुछ और कोई आपका मॉडल है, वहां से भी आप इसी कंपेन के लिए डाटा ले रहे हैं, तो तब हम पिक्सल नहीं क्रिएट कर देते हैं, वरना तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कैसी रही आज की क्लास? मजा आया या नहीं आया? जबरदस्त, अच्छी बात है। मंडे को टेस्ट ले लें फिर, हैं? अलीना का भी टेस्ट होगा और जमील का भी होगा और वैस का भी होगा, आयशा वसीम का भी होगा, अमर खोकर का भी होगा। चलें ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, वाइंड अप करें आज। सिगरेट का भी होगा। ठीक है भाई, आप जज़ाकल्लाह, ठीक है, लेकिन मुझे अगर आपने अ, राज़ी करना है, राज़ी से मुराद है अल्लाह ताला को हम राज़ी करते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझे मेरी मेहनत का आप समर दे दें, तो आप उसका समर यही है, उसका फल यही है कि आप इन चीज़ों को समझें और इस पे एक्सपर्टीज डेवलप करें। आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई तो मेरी मेहनत मैं समझूंगा पूरी हो गई। ठीक है ना? हाँ, दिल से कोशिश करें, इसको इसको पेन लें, इसको एक्सपर्टीज डेवलप करें, इसके अंदर घुसें, इसके अंदर। ठीक है ना, मेहनत करें। अगर आप लोग कैपेबल हो गए, आप लोगों को ये स्किल मिल गया, तो मेरे तो वैसे ही सारी मेहनत पूरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो मकसद ही इस प्लेटफॉर्म का यही है कि एचएल न्यूज़ का खादिम हुसैन रिजवी बाबा जी ने ड्यूटी लगाई है। ठीक है ना, तो उसका तो मकसद ही ये है कि बाबा जी के सारे चाहने वालों को हम, ठीक है, कैपेबल बनाएं। ठीक है, उनको मजबूत करें आपस में एक दूसरे को। ठीक है, मेरा जो मुझे जो स्किल मिला है वो भी अल्लाह ताला ने दिया है ना, इसमें मेरी कोई अपनी, देखें, अपनी तो किसी बंदे की कोई औकात नहीं होती। ठीक है, जो आपके ऊपर नवाजिशें होती हैं, करम होते हैं, वो अल्लाह ताला के ही होते हैं। इंसान की तो कोई मेहनत नहीं होती है, कोई नवाजिश नहीं होती। अगर मेहनत होती तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको उस हिसाब से अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर उनको नहीं मिल रहा होता उनका उसका बदला। ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते, उनको बहुत से मतलब नवाजिशें हो रही होती हैं और इनामात मिल रहे होते हैं ज़ाहिरी तौर पर। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है गिव एंड टेक। अगर मुझे अल्लाह ताला ने कुछ दिया है तो मैं उसमें से आप लोगों को सिखाऊं। ठीक है ना, और वो जब आप लोग सीखेंगे तो वो चीज़ मुझे भी फायदा देगी। ठीक है, ठीक है, तो आज वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मंडे को हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। आप वीकेंड को यूटिलाइज कीजिएगा, डिटेल से इन चीज़ों को देखिएगा जो रिवीजन हुई है हमारी, इनमें से आप मज़ीद चीज़ों को देखिएगा। मंडे को और क्वेश्चंस लाइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया करें चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया करें। क्वेश्चन जब इंसान करता है तो मतलब इसका मतलब होता है उसके अंदर जस्तजू है। ठीक है, वो चीज़ों को डीप ले रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाया करें और पूछा करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें। ठीक है, तो आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं इसको। मंडे को इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, हो सकता है क्विज के साथ। ठीक है, टेस्ट के साथ, तो ये डिपेंड करता है। बाकी चलें ठीक है, लेट्स वाइंड अप। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।